हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल होती है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइन से बनी होती है। ठीक, क्लोज्ड फिगर मतलब क्लोज्ड मतलब बंद, ठीक है। तो देखो, वो 3 लाइन से बनी होती है, जैसे ये वाली है ना, 3 लाइन से बनी। लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, है ना, 3 लाइन सेगमेंट है ना। और क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड कर्व मतलब बिल्कुल बंद है, तीनों साइड से बंद है, मतलब क्लोज है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ट्राइंगल होती है। तो ये ABC एक ट्राइंगल है। अब इसमें हमें देखना है कि इसकी साइड्स कौन कौन सी है। अब इसमें हम बता सकते हैं कि इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं। एक तो ये साइड हो गई, साइड AB, एक तो AB है ना, ये एक साइड है ना। और एक तो साइड BC हो गई, और एक साइड हमारी AC हो गई। एक AB ये वाली साइड, और एक BC ये दूसरी साइड, और एक जे CA या फिर AC ये तीसरी साइड्स। उसके बाद हम बताएंगे इसके एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स होते हैं इसमें। एक देखो, एंगल A है ना, एंगल B है, और एंगल C भी होता है, ठीक है। और एंगल A को हम लिखते कैसे हैं, BAC, एंगल BAC, मतलब एंगल A को हम ऐसे लिख सकते हैं BAC, जो सेंटर में होगा वो वाला एंगल, ठीक है, एंगल BAC, ठीक है। कौन सा एंगल, एंगल A को हम लिखते हैं एंगल BAC, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो सेंटर में होगा वो वाला एंगल। और उसी तरह एंगल B भी है और एंगल C भी है। एंगल B को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल CBA, मतलब जो सेंटर में होगा वो वाला एंगल है। सेंटर में कौन है, B है, तो B एंगल, ठीक है। उसके बाद C को हम ऐसे लिख सकते हैं ACB या फिर BCA, सेंटर में कौन है, C है, एंगल BCA, ठीक है। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, हमने देखा AB, BC और AC, और 3 ही एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम इसके वर्टिसेस। इसमें कौन कौन से वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जो कोने होते हैं, ठीक है। ये कोना है, एक जे है और एक जे है। तो कौन कौन से वर्टिसेस हैं इसके, एक A वर्टिसेस है, वर्टेक्स है, दूसरा B है, तीसरा 3 है, 3 है ना कोने, कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 और 3। तो वर्टिसेस कितने हैं, 3 हैं होते हैं इसके, ठीक है, A B और C। ये सिर्फ हमने नाम लिखे हैं ABC, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, PQR भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो A वर्टेक्स होता है ना, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होती है, इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी साइड्स होती है, जो इसके आमने सामने वाली साइड्स होती है, मतलब इसके अपोजिट जो साइड्स होती है, इसके सामने वाली कौन सी साइड है, ये वाली साइड। तो इस A वर्टेक्स का अपोजिट साइड हो गई BC, और अगर इस C वर्टेक्स की अपोजिट साइड देखनी हो तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली AB। और इस वर्टेक्स की अगर अपोजिट साइड देखनी हो तो इस वर्टेक्स की B वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, AC, ठीक है। समझ लगी आपको ट्राइंगल क्या होती हैं, उसकी साइड्स कितनी होती हैं, एंगल कौन कौन से और वर्टिसेस कौन कौन से, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ट्राइंगल के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स की ट्राइंगल हमारे पास होती है, ठीक है। देखते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो एक साइड के बेस पे भी ट्राइंगल की टाइप होती हैं, ठीक है, एंगल के बेस से भी ट्राइंगल की टाइप्स होती हैं, ठीक है। साइड के हिसाब से कौन कौन सी ट्राइंगल होती है, साइड के हिसाब से स्केलर ट्राइंगल, आइसोलिस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये साइड के बेसिस पे होती हैं, ठीक है।
स्केलेन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं? जिस ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल ना हो और ना ही कोई एंगल इक्वल हो। जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये जैसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो स्केलर ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल्स होती है? जिसकी तीनों में से कोई भी साइड इक्वल ना हो। मतलब अगर ये साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड इसके इक्वल नहीं होगी, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, मतलब और ये 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये साइड अलग अलग है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है ना। तो साइड इक्वल नहीं होंगी, किसी भी तीनों में से कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी और ना ही उसके एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। एंगल्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। वो होती है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। उसके बाद आती है आइसोलिस ट्राइंगल। आइसोलिस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो ही एंगल्स इक्वल होंगे। दो एंगल्स मतलब दो साइड्स, मतलब अगर ये साइड्स 4 सेंटीमीटर है आइसोलिस ट्राइंगल की, तो ये भी साइड कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये 2 हो सकती है। मैंने आपको क्या बोला? आइसोलिस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों और दो ही एंगल्स इक्वल हों, और उसके दो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, तीसरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं? जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या हों? इक्वल हों और तीनों एंगल्स भी क्या हों? इक्वल हों, ठीक है। जैसे इस ट्राइंगल की देखो, तीनों साइड्स इक्वल हों अगर होंगी, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो वो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल्स होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एक बात हमेशा मेरी याद रखें, ट्राइंगल कौन सी भी हो उसके तीनों एंगल का सम हमेशा ही कितना आएगा? जब हम उन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो उस तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो आपको समझ लगी ना? स्केलर ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं? जिस ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल ना हो और ना ही कोई एंगल्स इक्वल हो, ठीक है। आइसोलिस ट्राइंगल होती है जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों और दो ही एंगल्स इक्वल हों, थर्ड इक्वल ना हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती है जिसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो हमारे पास होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे एक्सरसाइज में, तब आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। अभी आपके लिए आप सिर्फ इतना ही समझो, ठीक है। उसके बाद एंगल के बेसिस पे भी ट्राइंगल्स को बांटा गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है। एक होती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल और तीसरी होती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पहले देखते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे आपको पता है कि एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जो एंगल्स 90 0 और 90 के बीच में आते हैं, यानी 90 से छोटे जो एंगल्स होंगे, जैसे 60 65 70 75, ये जो एंगल्स होते हैं ये हमारे पास एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है, जो 90 से छोटे हों। तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होगी? जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे हों। जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे। जैसे ये एक ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स हैं वो तीनों 90 से छोटे होंगे, ठीक है, तीनों 90 से छोटे होंगे, तो वो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल्स होगी? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हमने ये भी पढ़ा है कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है कि जिस ट्राइंगल में कम से कम हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल मिले। मतलब ये एक ट्राइंगल है, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है कि जिस ट्राइंगल में हमें कम से कम एक ऑब्ट्यूज एंगल हो। एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जैसे ये देखो, मान लो ये दो कितने कितने हैं? 20 हो गए, है ना। तो ये हमें हमारा 90 से बड़ा चाहिए, ठीक है, 90 से बड़ा चाहिए, तो ये 140 हो गया। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। तो इतना बात याद रखनी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल्स होती है? जिस ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा होगा,
तीनों एंगल में से एक एंगल 90 से बड़ा होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्टयूज एंगल्ड ट्राइंगल। और तीसरी हमारे पास आती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल्स होती है, जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, वो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल्स होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब 90 डिग्री का एंगल आपको पता है कि ऐसे होता है, 90 डिग्री सीधा होता है ना। तो देखो आपके पास एक जे ट्राइंगल है, कौन सी, ए बी और सी। तो जे एंगल कौन सा है, 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल सीधा एंगल्स होता है, ठीक है, एक लाइन पे जो परपेंडिकुलर बने। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसमें जो ये बी एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये कौन सी ट्राइंगल हो गई, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है और एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल होता है, मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसके जो अपोजिट साइड होती है उसके मिड पॉइंट से जोड़ती है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। जैसे इस ट्रायंगल को का कोई भी वर्टेक्स ले लो, जैसे हमने लिया ए वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स होता है कॉर्नर पॉइंट। तो मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स को उसके जो अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड कौन सी है इस वर्टेक्स के, ये अपोजिट साइड, जी मैंने आपको पीछे बताया ना, ये अपोजिट साइड है। तो इस अपोजिट साइड के, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड की जो मिड पॉइंट होती है उधर जोड़ती है। तो मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जो लाइन होती है उसके मिड पॉइंट से जोड़ती है, ठीक है। तो इधर जोड़ा, तो इसका नाम रख दिया हमने क्यू। तो ए क्यू क्या हो गया, मीडियन हो गया इस ट्राइंगल का, ठीक है। अगर हम जे वर्टेक्स लें, मान लो बी वर्टेक्स लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब हमने ए वर्टेक्स देखा ना, अब हम देखेंगे बी वर्टेक्स लेंगे हम, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को जोड़ती है किससे, उसके अपोजिट साइड में जो लाइन सेगमेंट होती है उसके मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट यानी अगर ये लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की होगी तो उसका मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो उसका मिड पॉइंट उस लाइन को डिवाइड कर देगा आधे आधे हिस्सों में, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा इधर से लेकर इधर तक, और इधर से लेकर इधर तक भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, जब हम बी वर्टेक्स लेंगे तो इसका मीडियन हो जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे बी डी। तो बी डी क्या हो गया, मीडियन हो गया इस ट्राइंगल का, ठीक है। और ये जो डी पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 हिस्सों यानी अगर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी ए सी की 6 सेंटीमीटर, तो ये जो डी है इसको डिवाइड कर रहा है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया, और 3 सेंटीमीटर ये हो गया। और अगर हम सी वर्टेक्स लें, अगर हम सी वर्टेक्स लें जहाँ से, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, जे वाली। तो इसका मतलब इसको और इसको ज्वाइन करना है, और ए बी को ये क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है मीडियन, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को। तो जे सी और डी क्या हो गया, इस ट्राइंगल का मीडियन, और बी और डी क्या हो गया, इस ट्राइंगल का मीडियन, और ए क्यू क्या हो गया, इस ट्राइंगल का मीडियन। तो समझ लगी मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड में जो लाइन होती है उसके मिड पॉइंट से जोड़ती है, ठीक है। मिड पॉइंट यानी सेंटर वाला पॉइंट। और एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल होता है, सेम होता है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल में, बस इतना फ़र्क है कि जो वर्टेक्स होता है वो अपने जो अपोजिट साइड में जो लाइन होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट समझ लेना, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल होता है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को उसके अपोजिट में जो लाइन होती है उसके साथ जोड़ती है, ठीक है। लेकिन वो जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर यानी ए स्ट्रेट लाइन दैट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री,
कि एक स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे आपको लग रहा होगा अभी कि मीडियन में भी ऐसे था, एल्टीट्यूड में भी ऐसे था। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो मीडियन होता है वो वर्टेक्स को जब उसके अपोजिट साइड से जोड़ता है तो मिड पॉइंट से जोड़ता है, मिड पॉइंट बनता है। ठीक है, यानी जो अपोजिट साइड होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। मतलब अगर बी सी 8 होगा तो ये बी क्यू 4 हो गया और क्यू सी 4 हो गया। ठीक है, और जब एल्टीट्यूड की बात आती है तो एल्टीट्यूड उस अपोजिट साइड को भी परपेंडिकुलर बनाता है। जैसे जैसे ये देखो, आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, सीधी स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, सीधी लाइन जो 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो जे इसको एम दे लो, जे क्या बन गया आपका, एल्टीट्यूड बन गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि मीडियन क्या होता है, जो उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे काटती है। तो इसका मिड पॉइंट क्या है इस लाइन सेगमेंट का, बीसी का मिड पॉइंट यानी सेंटर वाला पॉइंट, तो जे होगा। तो मतलब ये क्या हो गया, ए डी हो जाएगा मीडियन, जे वाली साइड होगी मीडियन क्योंकि जे मिड पॉइंट में काट रही है इसको सेंटर वाले पॉइंट पे, और जे ए एम हो गया एल्टीट्यूड जो सीधी लाइन होती है यानी परपेंडिकुलर बनाती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें जे हमें अच्छे से समझ लग जाएगा। ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसका साइन होता है, ट्राइंगल का साइन होता है। कौन सी ट्राइंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू और आर एक ट्राइंगल है हमारे पास। डी जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर साइड का, ये जो क्यू आर साइड है इसका डी क्या है, एक मिड पॉइंट है। यानी इस लाइन को डी क्या कर रहा है, आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बताओ जो पी एम साइड है वो क्या होगी, ये जो पी एम है ये क्या है, मैंने आपको भी बताया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, और जो लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करे वो क्या होता है हमारे पास, मीडियन। तो पी डी क्या है दूसरे पार्ट में, पी डी क्या है, मीडियन है। ठीक है, अब बताओ, बोल रहा है क्यू एम इक्वल टू एम आर, ये जो क्यू एम साइड है ये इसके इक्वल है, नहीं है क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है। का मतलब नो, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो समझ लगी आपको एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो मीडियन है वो मिड पॉइंट पे जाके अपनी लाइन ज्वाइन करता है। ठीक है, और जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, तो पी एम हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी ये परपेंडिकुलर बना रहा है यानी स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और जो पी डी है ये मीडियन है क्योंकि ये मिड पॉइंट बना रहा है यानी इस लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है।